ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी ब्रिज पर यहूदी पर्व हुनक्का के दौरान हुए भीषण आतंकी हमले ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। रविवार शाम हुए इस हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक 12 वर्षीय बच्चा भी शामिल है, जबकि करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह मामला ऐसे समय में हुआ जब बीच और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग त्योहार के आयोजन में शामिल थे। घटना के बाद सामने आए वीडियो में 2 हमलावरों को अंधाधुंध गोलीबारी करते देखा जा सकता है। वीडियो में उनके हथियार चलाने के तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि दोनों ने लंबे समय तक बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली थी। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले दोनों हमलावर बाप बेटे हैं, यानी पिता पुत्र। पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय साजिद अकरम की मुठभेड़ में मौत हो गई, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा नाविद अकरम गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों और पुलिस के हवाले से बताया कि दोनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और सिडनी में रह रहे थे। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जांच अभी जारी है। जांच एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया कि गोलीबारी के बाद पास की एक सड़क पर खड़ी कार से कई इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी बरामद किए गए हैं। इसकी आशंका जताई जा रही है कि इस हमले की साजिश और भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की थी। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ASIO ने पुष्टि की है कि हमलावरों में से एक पहले से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी सूची में शामिल था, लेकिन उसे तत्काल खतरे की श्रेणी में नहीं रखा गया था। इस खुलासे के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दलों और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते इनपुट्स पर कार्रवाई होती तो इस बड़े हमले को टाला जा सकता था। इस भयावह घटना के बीच एक नाम ऐसा भी सामने आया है जिसे बहादुरी और मानवता की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। 43 वर्षीय स्थानीय फल विक्रेता अहमद अल अहमद ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक हमलावर को निहत्था कर दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अहमद पीछे से एक बंदूकधारी पर झपटते हैं और उसके हाथ से हथियार छीन लेते हैं। इस दौरान उन्हें 2 गोलियां लगी और फिलहाल वे अस्पताल में भर्ती हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और न्यू साउथ वेल्स के मुख्यमंत्री ने अहमद की बहादुरी की सराहना की है और उन्हें सच्चा हीरो बताया है। इस हमले ने ऑस्ट्रेलिया में हाल के महीनों में बढ़ी यहूदी विरोधी घटनाओं और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे पर नई बहस छेड़ दी है। हनुक्का जैसे धार्मिक आयोजन को निशाना बनाए जाने से यह स्पष्ट होता है कि आतंकियों का उद्देश्य सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं बल्कि समाज में डर और विभाजन पैदा करना भी शामिल था। भारत भी इसी हमले को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जोड़कर देख रहा है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अलग अलग देशों में हुए ऐसे हमले कार्यप्रणाली और विचारधारा में समानताएं दिखा रही हैं। पाकिस्तान को लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। भारत लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान की धरती से पनपने वाले आतंकी नेटवर्क वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन आरोपों से इनकार किया जाता रहा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियां हमले के सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं और देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बॉन्डी बीच पर हुए इस आतंकी हमले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सख्त कदम बेहद जरूरी हैं। तो वैसे में ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर जो हुआ वो साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से यहूदियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्रायोजित जो है तंत्र मिलकर के ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ जा रही है और लड़ाई लड़ रही है। इस तरीके की तमाम चीज़ों को देख करके आप क्या कुछ सोचते हैं? और देखिए इसकी जड़ें जो ये दोनों हैं, अकरम बाप बेटे, ये दोनों की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।